जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसमें मैंने अपनी प्रैक्टिस से कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स को मैक्सिमम कंफ्यूजन कहाँ पर होता है। तो इस चार्ट के हेल्प से मैं उस कंफ्यूजन को पहले दूर करूंगा, उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर देखिए एडमिशन के केस में ट्रीटमेंट दे रखा है गुडविल का, और इसके मेजर जो केसेस हैं वो स्टेप वाइज ही वर्क करते हैं। जैसा कि आप ब्लॉक में देख रहे हैं, रिकॉर्डेड गुडविल, फिर उसके बाद में रिसीव्ड का सेगमेंट, उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन का, और लास्ट जो कि सबसे इजी होता है विड्रॉन, उसमें स्टूडेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है। नंबर 1 रिकॉर्डेड गुडविल। या तो आपकी क्वेश्चन में रिकॉर्डेड गुडविल हो सकती है या फिर रिकॉर्डेड गुडविल नहीं हो सकती है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है रिकॉर्डेड गुडविल से, तो जैसे आपको दिख रहा है नो इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है नो इंफॉर्मेशन गिवन इन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रिकॉर्डेड गुडविल, तब बेटा हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। नो एंट्री, कुछ नहीं करना है, नो कंफ्यूजन। काम कहां शुरू होगा? जब यस होगा। अब अगर यस होता है तो यस होने के केस में आप ये एंट्री पास करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे किसको? ये ओ आपको याद दिला रहा होगा, ये ओ आपको याद दिला रहा होगा गुडविल। ये देखिए मैंने यहां पे अलग लिखा है, जी फॉर गुडविल, ओ फॉर ओल्ड रेशियो एंड ओल्ड फॉर ओल्ड पार्टनर्स। तो यहां पर देखिए गुडविल राइट ऑफ होगी अमंग्स ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो फर्स्ट अब देखिए क्लास, ये गिवन कंडीशन ली है आपको सारे टॉपिक को बहुत इजी ढंग से बताने के लिए। इस गिवन कंडीशन में रिकॉर्डेड गुडविल इन अ बैलेंस शीट, तो रिकॉर्डेड गुडविल होती कहाँ है? बैलेंस शीट में, इसलिए आपके लिखा इन बैलेंस शीट 20,000 ये कंडीशन। तो यहाँ पर गिवन है मतलब आंसर यस में है, तो अगर यस में है तो हमें इसको राइट ऑफ करना है। तो फिर स्टूडेंट्स याद करिए, गुडविल राइट ऑफ जी ओ ओ, फर्स्ट ओ ओल्ड पार्टनर, सेकंड ओ रिप्रेजेंट करता है ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट एंट्री है वो आपको राइट ऑफ करने की है। बिना रिटर्न ऑफ किए आप अगला स्टेप करेंगे नहीं, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप पे हम फर्स्ट गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये रिकॉर्डेड गुडविल की एंट्री है। तो जो रिकॉर्डेड गुडविल है उसको राइट ऑफ करने की एंट्री हो गई, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बच्चों के दिमाग में बात आ रही है, इन विच रेशियो? याद करिए, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो बिल्कुल करेक्ट। ओल्ड रेशियो यहाँ क्या है? इक्वल है, तो 20,000 जो है वो इक्वली राइट ऑफ हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। अब जब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी तब उसके बाद में हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे, और न्यू पार्टनर when you cross the first level then comes on the second one. when you come on the second, तो second जो पोर्शन है वो हमारा रिसीव्ड को लेकर के है, जो गुडविल हमने रिसीव करी है। अब जब हम गुडविल को जो रिसीव कर रहे हैं तो उसके भी दो ऑप्शन होंगे, या तो हम रिसीव कर रहे होंगे यस, या तो क्वेश्चन में रिसीविंग नहीं होगी। अगर क्वेश्चन में रिसीविंग नहीं है तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जब क्वेश्चन में यस हो गया, इफ यू आर रिसीव्ड अ गुडविल, अब इस जगह से स्टेप शुरू होते हैं। तो अगर गुडविल आप रिसीव कर रहे हो तब क्वेश्चन कितना टर्न कर सकता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, या तो आप फुल अमाउंट रिसीव कर रहे होगे या कुछ पार्टली अमाउंट रिसीव कर रहे होगे। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आप 100% करोगे या फिर कोई पोर्शन या परसेंटेज आप रिसीव करोगे। इन दोनों ही कंडीशन में आपको जो याद रखना है वो याद रखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। एकदम बस ये याद रखना है कि अगर गुडविल का अमाउंट आप रिसीव करते हो, आंसर आपको यस में मिलता है, तब आप इस जगह टर्म यूज करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर? ये टर्म आपको यूज करना है, और जब इस टर्म को आप यूज कर लोगे फिर आगे क्या काम करना है? अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो अमाउंट है क्वेश्चन में रिसीव्ड का, जो अमाउंट क्वेश्चन में लिंक अप दिया हुआ होगा वो आपके दो ही तरीके से हो सकता है, या तो ये इंफॉर्मेशन आपका इंडिविजुअल वैल्यू के थ्रू अमाउंट के फॉर्म में दिया होगा, मतलब अमाउंट के फॉर्म में आपको दिया हुआ होगा, या फिर अगर अमाउंट के फॉर्म पर नहीं दिया होगा तब ऐसी कंडीशन में फुल अमाउंट गिवन होगा। तो जब फर्म की फुल अमाउंट गिवन हो तो याद रखिएगा आपको जब भी एंट्री करनी है तो ये आपको इंडिविजुअल अमाउंट से एंट्री करनी है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर क्वेश्चन में फर्म वैल्यू दे रखी है
तो आपको इससे एंट्री नहीं करनी है, फर्म अमाउंट से एंट्री नहीं करनी है, आपको एंट्री हमेशा इंडिविजुअल वैल्यू से करनी है। तो अगर फर्म वैल्यू दे रखी है तो कंफ्यूज्ड नहीं होना है। इन दैट कंडीशन यू हैव टू कैलकुलेट अ इंडिविजुअल वैल्यू। कैसे करेंगे, अभी ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं उसमें बात होगी। अभी तो सिर्फ ओवरव्यू है कि सेकंड लेवल पे क्या हो सकता है। या फिर अगर फर्म की वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है, नॉट गिवन द अमाउंट, तो इस कंडीशन में आप गुडविल को कैलकुलेट करोगे एज पर मेथड। जो भी मेथड आपको याद हो, नहीं याद है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, इतने से काम चल जाएगा। थोड़ा एडवांस क्लास के स्टूडेंट जानते हैं कि हम एन्युटी मेथड का भी यूज करते हैं। तो रिसीव के केस में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं, या तो यस है या तो नो है। पहले लेवल पे यस है तो आप प्रीमियम फॉर गुडविल के थ्रू चलोगे, और अमाउंट कौन सा होगा, या तो इंडिविजुअल वैल्यू डायरेक्टली गिवन होगी तो नो प्रॉब्लम, नहीं डायरेक्टली गिवन होगी तो फर्म वैल्यू गिवन होगी तो आप इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड करोगे। अब ये दोनों ही नहीं गिवन है, मतलब हिडन थोड़ा सा है, इनडायरेक्ट पेपर है, तब आप मेथड को यूज करोगे। एज पर मेथड गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। देन आपने रिसीव कर लिया, रिसीव करने की एंट्री मतलब सेकंड लेवल क्रॉस कर लिया, और सेकंड लेवल क्रॉस करते ही इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और यही सब 10,000। अब जब ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी तब उसके बाद में हम लोग न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे, और न्यू पार्टनर जो बेटा एडमिट हो रहा है वो कैपिटल भी ला रहा है और प्लस ब्रिंग्स अ गुडविल। तो मैंने बोला था कि न्यू कमिंग पार्टनर अगर गुडविल ब्रिंग कर रहे हैं तब हम वर्ड यूज करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी एंट्री पर ध्यान दीजिए। रिसीव की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लिया, करेक्ट। कितने आइटम्स है आपके पास, 2 आइटम्स आ रहे हैं, 1 लाख फॉर कैपिटल एंड 40,000 फॉर गुडविल। तो आप लिखोगे टू सीज कैपिटल। अब रटना नहीं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक्सप्लेनेशन हो चुका है थ्योरी का कि वाई सी कैपिटल इज क्रेडिटेड एज पर रूल, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं आपको इसी लेक्चर में। देन टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये आप रिसीव की एंट्री करोगे। और मैंने बताया था कि रिसीव के बाद जो थर्ड लेवल हमारा होता है वो सबसे टिपिकल होता है, उसमें ही दिक्कत होती है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेशियो होगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यह प्रीमियम, और यही सबसे ज्यादा टफ होता है। मैं चाहूंगा कि इस जगह पर आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मैक्सिमम कितने सेगमेंट यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे कि आप थर्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होते समय देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होने के कितने केसेस हो सकते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से और आपके अराइज होने वाले लगातार क्वेश्चंस के बिहाफ पर इनको 5 कैडर दिए हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान देना, क्वेश्चन अराइज ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस ये हो सकता है, ये सी जो डिनोट किया है ये हमने न्यू कमिंग पार्टनर को किया है, और ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सप्लेनेशन इस बात पर गिवन है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो हमारे ए एंड बी हैं, एंड न्यू कमिंग पार्टनर इज सी। तो इस कंडीशन पे जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन पे इन 3 पार्टनर्स की कंडीशन को आपको ध्यान देना है। सी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एज ए न्यू कमिंग पार्टनर है, किसी भी तरह की कोई भी कंडीशन होगी सी को हम स्टेटस देंगे जी का। जी का मतलब यहाँ पर है गेनर। क्या मतलब है? गेनर। तो सी को हम स्टेटस देंगे गेनर का। कोई भी कंडीशन होगी तो न्यू कमिंग पार्टनर जो कि यहाँ पर सी है वो हमेशा गेनर ही होगा। मगर जो क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज करता है वो पोजीशन ऑफ ए एंड बी करता है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स की पोजीशन को कंफ्यूज करता है। तो उस प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशंस रखी है। नंबर 1 थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि पहली बार समझने में किसी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो, तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप इसको देखिएगा तो आपको ये बेहतर समझ में आएगा केसेस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं। तो देखिएगा क्या बढ़िया बात है। नंबर 1 केस मैं आपको साथ साथ हेल्प भी करता चल रहा हूँ। नंबर 1 केस है जहां पर सी गेनर है, तो चाहे फिर तक कोई भी केस होगा तो गेनर ही है। तो ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हम सीख गए कि न्यू कमिंग पार्टनर हमेशा गेनर ही रहेगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड पार्टनर्स की पोजीशन को लेकर के एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो केस 1 में ओल्ड पार्टनर्स हमारे ए एंड बी हैं। फर्स्ट केस में दोनों ही सैक्रिफाइसर हैं, मींस ए भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं और बी भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं।
तो एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें ए भी सैक्रिफाइस करेंगे और बी भी सैक्रिफाइस करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें कि एक पार्टनर मतलब यहाँ ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बी से कोई लेना देना नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म का हो सकता है। थर्ड फॉर्म जो है उसमें ए से कोई लेना देना नहीं है, ए ना सैक्रिफाइस करेंगे ना गेन करेंगे, सिर्फ सैक्रिफाइस बी करेगा। तो यहाँ पर सैक्रिफाइस देखिए बी ने किया। तो स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, यहां से लेकर के यहां तक की आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मगर बेटा ये टू कंडीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ कंडीशन एंड फिफ्थ कंडीशन, इसको ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में ओल्ड पार्टनर्स में से वन पार्टनर स्टैंड कर जाता है एज ए गेनर और दूसरा स्टैंड करता है सैक्रिफाइसर। तो एक कंडीशन ऐसी है कि ए सैक्रिफाइस करेंगे और इसमें से बी गेन करेंगे। जस्ट अपोजिट सी कंडीशन हो सकती है कि ए गेन करेंगे और बी सैक्रिफाइस करेंगे। तो बेटा शुरू के जो 1 2 3 पोर्शन है इसमें एवरेज स्टूडेंट्स को कभी मैंने देखा प्रॉब्लम नहीं हुई है। 1 2 3 तो उन्होंने बहुत इजीली कर लिया है, मगर फोर्थ और फिफ्थ केस में प्रॉब्लम होती है जब ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक गेनिंग पोजीशन में आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ प्रॉब्लम हो रही होगी, सर गेनिंग पोजीशन कैसे? मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब आप कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि ये गेनर है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जब भी सैक्रिफाइसिंग की बात हो तो रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और जब इसका आंसर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब होता है गेनर। तो यहां पर फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन ध्यान देने वाली है जब ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक ऐसे गेनर स्टैंड कर जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट होने वाले में। तो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले दो केसेस हो सकते हैं। एक केस ऐसा है कि जब न्यू कमिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आया था, ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, तब क्या है पहले ये समझते हैं कि जब वो गुडविल लेकर आया मतलब आपका आंसर यस है, तब डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या हो सकती है। तो ऐसे हालत में प्रीमियम फॉर गुडविल टर्म को हम डेबिट करेंगे। किसको बेटा डेबिट करेंगे? हम यहाँ पर ऐसी कंडीशन में जो डेबिट करेंगे वो हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद में आगे देखिए कि जब कॉन्सेप्ट इसका देखा जाएगा, मैं जगह फिर से बताता हूं आपको कि ऐसी जगह जब कॉन्सेप्ट देखा जाएगा तो कॉन्सेप्ट जो है वो गेनर टू सैक्रिफाइसर का होगा। इसका मतलब मैं इशारा कर रहा हूं कि जो गेनर है वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइसर है वो क्रेडिट होगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है, मैं ट्रिक की बात करता हूं, एक बहुत ही स्मॉल सी ट्रिक यहां पर लिख देता हूं। गेनर जो वर्ड यूज हो रहा है वो हमारा जी से हो रहा है और जो सैक्रिफाइसर है वो एस से हो रहा है। इससे पार्ट ऑफ ट्रिक, कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। तो ट्रिक के केस में गेनर जी से स्टार्ट हो रहा है और सैक्रिफाइसर एस से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने दिया, जी आएगा। तो बेटा जी डेबिट होगा और जो एस है वो क्रेडिट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि यही कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। जो भी गेनिंग पोजीशंस में हैं वो डेबिट होंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे और जो सैक्रिफाइसिंग पे होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो कैसे, थोड़ा सा मैं समझता हूं, जरा सा यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ा लीजिए तो काम चल जाएगा। गेनर टू सैक्रिफाइसर, तो आपने यहाँ पे टर्म क्या यूज किया? गेनर टू सैक्रिफाइसर। अब गेनर जो है वो आपके दो तरह से हो सकते हैं। एक गेनर जो न्यू कमिंग पार्टनर है ये तो होगा ही होगा, ये तो 100% श्योर है कि वो गेनर है। तो जब न्यू कमिंग पार्टनर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे गेनर, तब तो हम वहां लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ये तो क्लियर है कि गेनर जो भी होगा कॉन्सेप्ट नो डेबिट ही होगा, और जो डेबिट होगा अगर वो न्यू पार्टनर है, हम न्यू पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं तो न्यू पार्टनर के लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब कोई ओल्ड पार्टनर गेनर की पोजीशन में आ जाए तो कहेंगे सर कैसे? याद करिए केस फोर्थ एंड फिफ्थ में देखिए गेनर जो है ओल्ड पार्टनर हो गया, फोर्थ में गेनर हो गया था बी और फिफ्थ में ओल्ड पार्टनर ए गेनर हो गया था। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, मैंने बोला टिपिकल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना होगा। तो गेनर की कंडीशन में टू टाइप्स में हो सकता है। इन टू टाइप्स में एक तो हमेशा ओल्ड रहेगा, तो
इतना आपको दिमाग में रख के चलना है। और टू सैक्रिफाइजर, सैक्रिफाइजर वही होगा जो हमेशा ही ओल्ड होगा। इन कंडीशंस में जो 5 कंडीशंस हैं, इसमें देखिए कि शुरू में जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें सैक्रिफाइजर ए और बी है तो ए और बी लिखेंगे। सेकंड वाली कंडीशन में सिर्फ ए सैक्रिफाइस करता है तो सिर्फ ए लिखेंगे। थर्ड वाली कंडीशन में बी सैक्रिफाइस करता है तो सिर्फ बी लिखेंगे। फोर्थ वाली कंडीशन में सिर्फ ए सैक्रिफाइस करता है ए लिखेंगे। और फिफ्थ वाली कंडीशन में सिर्फ बी सैक्रिफाइस करता है बी लिखेंगे। कहने का मतलब सरल शब्दों में समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट आपका गेनर टू सैक्रिफाइजर होता है और जो गेनर होता है वो हमेशा डेबिट होता है और सैक्रिफाइजर हमेशा क्रेडिट होता है। जी और एस का कॉन्सेप्ट ट्रिक में आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ यस है, यस का मतलब है ब्रिंग। जब गुडविल लेकर के न्यू कमिंग पार्टनर आ रहा है तब हम न्यू कमिंग पार्टनर पे गेनर की कंडीशन में प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड यूज करते हैं। अभी प्रैक्टिकल करते हैं और बेहतर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हुए मैं इस वीडियो को यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ और इसके आगे के ट्रांजैक्शन के सॉल्यूशन को देखने के लिए और समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के ऊपर आना, क्योंकि कई बार मेरे पास कंप्लेंट आती है कि सर आपके वीडियोस बहुत ही ज्यादा लेंथी होते हैं। तो इस वजह से मैंने उनको स्मॉल स्मॉल पार्ट से बनाया है। माफी चाहता हूँ कि अब आपको अगले वीडियो के लिए कष्ट हो रहा है।